हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे हर्डमानिया के टेस्ट के बारे में। टेस्ट या ट्यूनिक। टेस्ट या ट्यूनिक की मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता दी थी। हर्डमानिया है, उसकी बॉडी के दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, बॉडी प्रॉपर और फुट। तो फुट वाला जो रीजन है वो पूरा का पूरा किससे मिलकर बना होता है? टेस्ट से मिलकर बना होता है। और बॉडी प्रॉपर वाला जो पोर्शन है उसके चारों तरफ भी टेस्ट का आवरण पाया जाता है। इसके मैंने आपको पूरी स्ट्रक्चर बताई थी, उसके अंतर्गत पार्ट बताए थे इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, कॉर्पिकल्स प्रेजेंट रहती हैं, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा इसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं। इसका मैट्रिक्स है वो जिलेटिनस होता है, जो ट्यूनिसिन नामक पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कॉर्पिकल्स बताई थी, जो 6 और 7 टाइप्स की हो सकती हैं। इओसिनोफिल्स, एमीबॉइड सेल्स, नर्व सेल्स, रिसेप्टर सेल्स एक्सेट्रा। इसके अंदर सेल्स बताई थी मैंने आपको। फाइब्रिल्स इसके मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिनके परिधि की तरफ या बॉडी के बाहर की तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं वो किस में चेंज हो जाती है? नोब लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिसको एम्पुला कहते हैं, जो रेस्पिरेटरी और रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काम करता है। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने आपको कैलकेरियस स्पिक्यूल्स बताया था, जो कैल्शियम की बनी हुई होती है। उनके बारे में अपन आगे नेक्स्ट डिटेल करते हैं। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। कैल्शियम युक्त या कैल्शियमी कंटिकाएं। तो जो हर्डमानिया का टेस्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहती है। ये जो स्पिक्यूल्स हैं कैल्शियम की बनी होती हैं। इसके अलावा ये जो स्पिक्यूल्स हैं इनके ऊपर क्या है? स्पाइन्स की रिंग्स पाई जाती हैं। इन स्पिक्यूल्स में स्पाइन्स की रिंग्स या वल्ले पाई जाती हैं। और ये स्पाइन या कंटक एक ही दिशा में की ओर उन्मुख रहते हैं। यानी कि इनकी जो डायरेक्शन रहेगी, जितनी भी रिंग्स होंगी स्पाइन्स की, उन सब की स्पाइन्स जो होंगे उनकी डायरेक्शन क्या है? सेम होती है। मान लो कि ये रिंग्स हैं, इनके ऊपर ये स्पाइन्स प्रेजेंट हैं, तो सारे स्पाइन्स क्या है? एक ही साइड में होंगे। अगर इस ऊपर की साइड में तो ऊपर, और मान लो अपन ने ये वाली नीचे वाली डायरेक्शन दी तो सारे स्पाइन्स क्या है? एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। और ये जो स्पिक्यूल्स है ये क्या है? 2 टाइप्स की हो सकती हैं। 2 प्रकार की स्पिक्यूल्स हर्डमानिया के टेस्ट में प्रेजेंट रहती हैं। टू टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट है मेगा स्केलर्स, या इनको बोल सकते हैं दीर्घ कंटिकाएं। मेगा स्केलरस या दीर्घ कंटिकाएं, ये क्या है? लार्ज साइज की होती हैं। यहाँ पे मेगा का मतलब ही क्या हो गया? लार्ज या बड़ी। तो साइज किन सी होगी इनकी? लार्ज साइज की होती हैं। ओक्यूरेंस, ये क्या है? पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगी, सिर्फ हार्ट को छोड़कर। प्रेजेंट इन ऑल
बॉडी एक्सेप्ट हार्ट। तो हार्ट को छोड़कर ये पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो फिर से इसके दो टाइप हो सकते हैं। इसके फिर से टू टाइप या वेराइटीज आप कह सकते हो। तो फर्स्ट है इसके अंदर पिपेट शेप्ड, और सेकंड है इसके अंदर स्पिंडल शेप्ड। पिपेट रूपी या तरकू रूपी दो प्रकार की मेगा स्केलर्स हो सकती हैं। पिपेट शेप्ड हैं, इनकी साइज क्या हो सकती है, अप टू 3.5 mm तक इनकी साइज हो सकती है। और ये जो स्पिक्यूल्स होती हैं ये क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, जिनके अंदर पॉइंटेड एंड होता है। एक डायग्राम अपन देखें पिपेट शेप का। तो ये डायग्राम है पिपेट शेप्ड मेगा स्केलर्स का, जिसके अंदर क्या होती है, इनके एंड है वो पॉइंटेड रहेंगे। इसके अलावा इनका मिडिल पार्ट क्या है, फूला हुआ रहता है, जिससे इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी, पिपेट के समान दिखाई देती है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पिपेट शेप्ड मेगा स्केलर्स। और इनके ऊपर ये क्या प्रेजेंट रहेंगे, ये जो रिंग्स हैं ये किसकी प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ स्पाइन्स या कंटक की रिंग्स प्रेजेंट है। और सारे की सारी रिंग्स हैं, इनकी जो दूरी होती है एक दूसरे से वो फिक्स होती है। और जो स्पाइन प्रेजेंट है उनकी डायरेक्शन सबकी क्या है, एक साइड में होती है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, पिपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स की। सेकेंड इसके अंदर है स्पिंडल शेप्ड। इनकी साइज क्या होगी, 1.5 to 2.5 mm तक इनकी साइज हो सकती है। अब अगर अपन स्पिंडल शेप की देखें स्ट्रक्चर, तो ये स्पिंडल शेप की स्पिक्यूल्स हैं। इसमें भी फिक्स दूरी पर क्या है, रिंग्स ऑफ स्पाइन्स प्रेजेंट रहती हैं। और इन रिंग्स पर जितने भी स्पाइन्स प्रेजेंट रहेंगे उन सब की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो ये स्पिंडल शेप की स्पिक्यूल्स की स्ट्रक्चर हो गई। इस तरह की भी इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। तो मेगा स्केलर्स जो हैं स्पिक्यूल्स, उनके टू टाइप्स हो गए, एक हो गया पिपेट शेप्ड और दूसरा हो गया स्पिंडल शेप्ड। मेगा स्केलर्स हैं, कैसी होती हैं स्पिक्यूल्स, लार्ज साइज की होंगी। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हार्ट को छोड़कर पूरी बॉडी के अंदर ये पाई जाती हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स जो हैं उनमें प्रेजेंट रहेंगी। टू टाइप्स हो गए इसके, पिपेट शेप्ड और स्पिंडल शेप्ड। पिपेट शेप्ड की साइज क्या हो गई, अप टू 3.5 mm। और इसके अंदर क्या है, इसके जो पॉइंट्स हैं ये क्या पॉइंटेड होते हैं, एंड इसके
और मिडिल में क्या है, उभरी हुई स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहेगी। इस उभरी हुई स्ट्रक्चर की वजह से ये पिपेट के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे पिपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रिंग ऑफ स्पाइन्स प्रेजेंट रहती है, निश्चित दूरी पर इनमें रिंग्स पाई जाएंगी और उनके अंदर स्पाइन्स है वो एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेंगे। सेकेंड इसके अंदर स्पिंडल शेप्ड है, जिसकी साइज क्या हो गई 1.5 टू 2.5 mm तक इसकी साइज होती है। स्पिंडल इनकी शेप होती है और इनके अंदर क्या होता है, इन स्पाइन्स रिंग्स ऑफ स्पाइन है, इनकी संख्या 16 टू 20 तक हो सकती है। और ये सारी की सारी स्पिंडल्स हैं जो स्पिक्यूल्स होती हैं वो गुच्छों के रूप में या बंडल्स के रूप में प्रेजेंट रहती हैं। सेकंड इसके अंदर स्पिक्यूल्स का टाइप है माइक्रोस्केलेरस। या लघु कंटिकाएं। तो माइक्रोस्केलर्स हैं, इनकी साइज होती है 40 टू 80 माइक्रोन तक। क्या रहेगी इनकी साइज 40 टू 80 माइक्रोन तक। स्मॉल साइज की होती हैं, सिर्फ टेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। ओनली प्रेजेंट इन टेस्ट। तो कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, सिर्फ ये टेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। और मेगा स्केलेरस कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट के साथ साथ में वो बॉडी पार्ट्स में भी प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ हार्ट में एब्सेंट रहती हैं। इसके अलावा ये पेपर पिन लाइक दिखाई देती हैं, जिसमें राउंडेड इसके अंदर क्या होता है, हेड होता है और टेपरिंग इसकी बॉडी होती है। और एक जो माइक्रोस्केलेरस है या स्पिक्यूल्स है, उसके अंदर 5 से 20 तक रिंग ऑफ स्पाइन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर इसकी अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर हो गई माइक्रोस्केलेरस की, जिसके अंदर क्या है, ये इसका नोब लाइक हेड हो गया और ये इसकी टेपरिंग बॉडी है, जिसमें रिंग ऑफ स्पाइन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई माइक्रोस्केलेरस की। तो टेस्ट या ट्यूनिक में 2 टाइप्स की स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, मेगा स्केलेरस और माइक्रोस्केलेरस। मेगा के फिर से 2 टाइप्स हैं, पिपेट शेप्ड और स्पिंडल शेप्ड। और मेगा स्केलेरस हैं वो पूरी बॉडी में, टेस्ट के साथ साथ में वो पूरी बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट रहती है, सिर्फ हार्ट में एब्सेंट रहती है। और माइक्रोस्केलेरस है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, टेस्ट के अंदर ही प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ पे माइक्रो का मीनिंग क्या हो गया, स्मॉल। तो ये इनकी साइज क्या होगी, स्मॉल होती है। और कितनी होती है, 40 टू 80 माइक्रोन तक इनकी साइज हो सकती है। और पेपर पिन लाइक इनकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें नोब लाइक राउंडेड हेड होगा और टेपरिंग बॉडी होती है, जिस पर 5 टू 20 तक रिंग ऑफ स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। और इन रिंग्स पर जो स्पाइन्स होते हैं वो उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी होगी। इसके अलावा जो टेस्ट है, इसकी जो स्पिक्यूल्स हैं, ये इसके अंदर हर्डमानियम क्या करती है, एंडोस्केलेटन जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं।
तो ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये इसके एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। एक तरीके से ये क्या हो गया, हर्डमानिया का एंडोस्केलेटन हो गया। किससे बनी हुई होती है, स्पिक्यूल्स कैल्शियम से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, मेंटल को टेस्ट से जोड़ने का कार्य करती हैं। मेंटल को टेस्ट से जोड़े रखने का कार्य करती हैं। कौन, स्पिक्यूल्स। इसके अलावा जो स्पिक्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स हैं उनको, ब्लड वेसल्स को कोलैप्स होने से रोकती हैं, या आपस में उनके अंदर वो चिपकने से ब्लड वेसल्स को रोकने का कार्य करती हैं। दूसरा ये क्या करती हैं, प्रीडेटर्स को दूर रखती हैं, क्योंकि स्पिक्यूल्स है, अगर हर्डमानिया कोई भी एनिमल खाता है तो इन स्पिक्यूल्स की वजह से वो वापस उसको बाहर निकाल देता है। तो प्रीडेटर्स से इसको दूर रखने का कार्य भी करती हैं स्पिक्यूल्स। तो ये स्पिक्यूल्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो टेस्ट है इसके फंक्शन क्या क्या हैं, फंक्शन ऑफ टेस्ट। फंक्शन ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट है ये वर्कड एज प्रोटेक्टिव शीथ या सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ये वर्कड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सहायक श्वसन अंग के रूप में भी कार्य करता है। थर्ड जो टेस्ट है वर्कड एज टैक्टाइल सेंस ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है ये हर्डमानिया को सपोर्ट या आलंबन प्रदान करता है। तो ये फंक्शन हो गए टेस्ट के, कि टेस्ट है वो क्या क्या कार्य करता है। टेस्ट है एज ए प्रोटेक्टिव शीथ के रूप में होता है, एज ए एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है, एज ए टैक्टाइल सेंस ऑर्गन के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा ये हर्डमानिया को सपोर्ट या आलंबन भी प्रदान करता है। तो ये फंक्शन हो गए टेस्ट और ट्यूनिक के। तो स्टूडेंट ये टेस्ट की कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई, टेस्ट का फंक्शन क्या है हर्डमानिया में, इसके बारे में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।